वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मुखम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिम कृपातम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो सॉरी मैं लास्ट वीक नहीं आ पाया, कीर्तन रसा फेस्टिवल था हमारा दुबई में, तो मैं वहां पे था। तो आज हम करेंगे, आज का टॉपिक है लव इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। तो शिक्षाष्टकम का 7th श्लोक है, तो उसका टाइटल रखा है लव इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। तो 7th श्लोक का है शिक्षाष्टकम का। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, है ना। इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और उससे पहले बाद में हम देखेंगे कि उससे पहले हमने 6th श्लोक में क्या देखा था थोड़ा, कि हे गोविंद आपके विरह में एक निमेष काल यानी पलक झपकने के समय एक युग के बराबर प्रतीत होता है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य दिखाई पड़ता है ना। लव इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, इसका लक्षण यही है। तो पहले हम देखेंगे कि 6ठे श्लोक में हमने क्या देखा था। 6ठे श्लोक में हमने देखा था कि स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन क्या है और उसके लक्षण क्या है, बाहरी लक्षण देखे थे। अगर किसी ने भी मिस किया हो तो प्रीवियस वीडियो देखें, अदरवाइज मेरा यूट्यूब पे वीडियो मैंने डाला है, तो यूट्यूब का लिंक है, वो आप क्लिक करके प्रीवियस वीडियो 6 श्लोका का देख सकते हैं। तो इसमें इस श्लोक में ना प्रभुपाद ने कई जगह पर इस श्लोक को कोट किया है और ये अंदर के लक्षण है ना। तो सबसे पहले हमने युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। तो हम इस गोविंद विरहे नमे को देखेंगे और उसके बाद जो लक्षण है ना, उसके ये इंटरनल है। गोविंद विरहे नमे एक्चुअल में है क्या, हमसे बोलते हैं, ये शिक्षाष्टम गाते हैं, लेकिन इसका इंटरनल मीनिंग श्रील प्रभुपाद ने समझाया है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लेटर्स में श्रील प्रभुपाद ने समझाया है, इवन बहुत सारे रूम कन्वर्सेशन में श्रील प्रभुपाद ने बताया, तो मैं वही आपको रिपीट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे मॉर्निंग वॉक में है ना ये श्लोक को समझाया। तो जब इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, है ना। प्रभुपाद बता रहे हैं कि एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक है उनकी, उसमें कहते हैं कि आवर मेथड इज वर्शिप टू कृष्णा। हमारा जो मेथड है इज वर्शिप टू कृष्णा इन लव विद सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, है ना। ये को दिखावा नहीं है, ये सहजियापन नहीं है ना। बहुत सारे लोग गोपी ड्रेस पहन के आते हैं, सहजिया बन जाते हैं, नहीं। तो इसमें पता चल जाएगा कि कैसे लव इन सेपरेशन आएगा, है ना। शुरू में हम नाम जप करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं। ये सही तरह से हम करेंगे तो हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे, है ना, जिस स्तर पर लव इन यानी विरह का अनुभव हो। गोविंद विरहे नमे बोला ना, विरह का अनुभव हो भगवान के साथ, इस स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक नहीं पहुंचेंगे। तो गोपियां हैं, गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे बड़ी भक्त है, और उन गोपियों में सबसे बड़ी भक्त कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो गोपियों का मेथड, गोपियों ने हमें मेथड सिखाया और उस मेथड को गोल क्या है वो भी बताया। मेथड क्या है कि सर्विंग कृष्णा, हाउ टू सर्व लॉर्ड कृष्णा, उनकी सेवा कैसे करना। और गोल क्या है, फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा इन लव, है ना, कृष्णा इन लव। तो कैसे सेपरेशन में प्रेम ढूंढा जा सकता है वो सिखाया है गोपियों ने, है ना। गोपी का मतलब क्या है, गोपी का मतलब है गोपनी, यानी जिनके पास सीक्रेट है। तो उस सीक्रेट को हमें ढूंढना है। कृष्ण से ऐसा प्रेम कैसे कर सकती है, उनका ऐसा एटीट्यूड कौन सा है, ताकि वो भी हम सीख सकें, है ना। हमारा वो आता है ना, एक श्लोक आता है दास दासानुदास, वो श्लोका का मीनिंग भी इसके अंदर आपको पता चल जाएगा, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, है ना। उनका सीक्रेट क्या है, हाउ टू सर्व टू कृष्ण, है ना, और फीलिंग सेपरेशन। तो गोपियों के 4 सीक्रेट हैं, वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। क्या है 4 सीक्रेट, आइए हम पढ़ते हैं। गोपियों के 4 सीक्रेट्स में है इनसाइड ऑफ गोपीज, अंदर उनके क्या सीक्रेट है, ठीक है। वो हमें पढ़ना है, वो हमें समझना है। वो अगर हम उसको ब्रेक डाउन, इनसाइट ब्रेक डाउन करके अगर हम उसको समझेंगे तो हम एक्चुअली उसकी गोपियों की जो बूंद है
है ना, वो मिलेगी। क्या क्या हमारा श्लोक है, गोपीर भर्तुर कमल भयोर दास दास दासानुदास, है ना। तो ये गोपियों के पास जो ये विरह भाव है वो 100% है। उसकी एक बूंद अगर हमें मिल जाए तो भी हम भगवान का फीलिंग लव इन, है ना, सेपरेशन इन लव फ्रॉम कृष्णा, वो हम समझ पाएंगे। तो उनकी 4 सीक्रेट कौन कौन सी हैं, वो उनके मन में वो क्या सोचती हैं, ठीक है। देयर ओनली डिजायर इज टू सर्व कृष्णा, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण को सर्विस करना चाहती हैं। दे आर एक्सट्रीमली हम्बल मतलब वो हमेशा यही सोचती है कि हम सबसे पतित हैं, हम सबसे पापी हैं। और द फायर ऑफ सेक्रीफाइस, है ना, डेस्परेट फायर है उनके अंदर, सेक्रीफाइस करने की, त्याग करने की। और चौथा है द फायर ऑफ, क्या है, द फायर ऑफ सेपरेशन। तो ये 4 चीजें जो है उसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, वो है क्या एक्चुअली। आप देखें श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना, जो हमने क्या दिया, नमो महावदनाय च कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित विषय नमः। तो चैतन्य महाप्रभु गोपी के, राधा रानी के भाव में आए, सबसे टॉप मोस्ट गोपी श्रीमती राधा रानी, उनके भाव में आए, है ना। तो उन्होंने हमें मेथड दिया दैट हाउ टू अटेन दैट लव, है ना, कैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया जाए, कैसे, बाय सर्विंग, है ना। बहुत सारे संतों ने ये कृष्ण प्रेम पर को बताया, कृष्ण प्रेम प्राप्त करो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करो, पर उनको कैसे प्राप्त किया जाए वो मेथड के बारे में नहीं बताया। वो मेथड हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान चैतन्य महाप्रभु में बताया, जो श्रीमती राधा रानी के भाव में आए थे। इसीलिए बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदनाय च कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित विषो नमः। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो दिया जो हमें आज तक किसी ने नहीं दिया और ना हमें समझाया। तो ये फीलिंग लव इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया। आगे इसको हम थोड़ा और एलिब्रेट करेंगे। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि गोविंद विरहे नमः युगायितम निमेशेन चक्षुषा प्राविशायितम, है ना, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमः। तो ये पहले हम, है ना, गोपियां ये क्या अनुभव कर रही हैं अंदर, वो हमें समझना होगा। जब तक हम वो समझेंगे नहीं, हम ऊपरी स्तर पर, है ना, जैसे भक्ति में क्या होता है, भक्ति के समुद्र में हमें ऊपर से तैरना नहीं होता, अंदर डूबना होता है। तो गोपियों का मनोभाव क्या है हमें वो समझना होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी गोपी के भाव में आए ना। तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त किया जाए और कैसे प्रेम में उनसे लव, फीलिंग लव फ्रॉम सेपरेशन, लव फ्रॉम कृष्णा, वो कैसे हम आना प्राप्त कर सकें, है ना। तो ये इसके लिए तो इसको साइंस बोला गया है। साइंस, अंदर से उनके मनोभाव को समझना, है ना, दैट इज कॉल्ड साइंस। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने किताब लिखी है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभुपाद ने ऐसे ही जोक नहीं मारा है, आप वो देखिएगा, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कन्वर्जन बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा सब लोग। आई हैव रेड इट कपल ऑफ टाइम्स, आई रियली वांट टू रीड वन मोर टाइम। मैं उसको एक बार और पढ़ना चाहूंगा, है ना। और एक किताब आती है श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स, वो भी पढ़िएगा। मतलब आपको भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो भगवत गीता शुरू करने से पहले श्रील प्रभुपाद की छोटी छोटी किताबें पढ़नी चाहिए। सेकेंड चांस, गीता का सार, और प्रकृति के नियम, ऐसे जन्म मृत्यु से परे, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, है ना। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये किताबें पढ़नी चाहिए, छोटी छोटी, 100 पेज की भी किताब नहीं है, आप 2 दिन में खत्म कर सकते हो। अगर कॉन्शियसनेस, अच्छी कॉन्शियसनेस से पढ़ोगे तो फिर आपको भगवत गीता स्टार्ट करनी चाहिए पढ़ना, तभी आपको श्रील प्रभुपाद का मूड एंड मिशन समझ में आएगा। श्रील प्रभुपाद कैसे फीलिंग लव इन सेपरेशन, है ना, करते थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हम 4 जो वस्तुएं हैं, तो वो हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि गोपियों के 4 मूड कौन से हैं। तो पहला हमने देखा एक्सट्रीमली हम्बल। एक्सट्रीमली हम्बल मतलब वो हमेशा ये सोचती थी कि, है ना, कृष्ण हमसे दूर है, तो क्यों दूर है, हम सिंफुल हैं। क्यों सिंफुल है? क्योंकि कृष्ण हमसे दूर रहते हैं, है ना, कृष्ण हमारे साथ नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा एक्सट्रीमली सिंफुल हैं। अभी कृष्ण दूर हैं तो कृष्ण की गलती नहीं है, उसमें गलती मेरी है, क्योंकि मैं सिंफुल हूं, इसीलिए उसके लिए क्या, है ना, ऐसा सोचती है कि मैं सिंफुल हूं, इसलिए कृष्ण हमारे साथ दूर चले गए। कभी मथुरा चले जाते हैं, कभी द्वारका चले जाते हैं और वापस आए ही नहीं कृष्ण।
आप श्रीमती राधा रानी देखो, है ना, आंखों से अश्रुओं क्यों बहते थे? वो यही सोचती थी कि मैं एक्सट्रीमली सिंफुल हूं, मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रही हूं, है ना। हम अगर हमें ये सोचना होगा, लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, सेवा से संतुष्ट होते हैं, है ना। दूसरा उनका लक्षण क्या है कि ऑलवेज रेडी टू सर्व कृष्णा। ऑलवेज रेडी टू सर्व कृष्णा मतलब इंटेंस सर्विस एटीट्यूड, कि कृष्ण बैठे, उनको गोपियां बोलती थी आप एक जगह बैठो, हम आपको जो चाहिए वो लाके देंगे। हालांकि कृष्ण को हम कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हमारी इससे, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, जब हम कृष्ण को सर्विस करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो उसके बाद क्या मिलता है, कृष्ण हमें सर्विस करते हैं। हम ये टॉपिक भूल जाते हैं, हम सिर्फ सर्विस करके संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो भगवान का भक्त है, सच्चा भक्त, प्योर डिवोटी, गोपियों की तरह, वो क्या करेगा, कृष्ण को सर्विस करेगा, हमेशा सर्व करने में रहेगा, हमेशा सेवा करने में रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे वो आनंद मिलता है, और वो आनंद देने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान कैसे डिवोटी को सर्व करते हैं, उसको आनंद दे के सर्विस करते हैं। तो फिर वो डिवोटी क्या सोचता है, और आनंद आ रहा है, जब और आनंद आएगा तो वो और, है ना, भगवान की सर्विस करेगा, भगवान की सेवा करेगा। फिर भगवान और उनको, है ना, उनको सर्विस देंगे, और सर्विस करेंगे भगवान उनकी, और भगवान उनको फिर और, है ना, ऐसे क्या करेंगे, उनको आनंद देते रहेंगे। तो ऐसे जितना ज्यादा कृष्ण की सेवा करेंगे उतना ज्यादा आनंद मिलेगा, है ना। जितना, जैसो भौतिक जगत में क्या है, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा और पाने की इच्छा होती है ना। हिरण्यकश्यपु बन जाता है। एक हिरण्यकश्यपु है, वो क्या करता था, जितना ज्यादा उसको पैसा था, पूरी दुनिया का धन था उसके पास, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट था। तो ये स्पिरिचुअल हिरण्यकश्यपु बनना है। स्पिरिचुअल हिरण्यकश्यपु मतलब क्या, जितनी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, जितनी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, उतनी ही हमें, है ना, भगवान कृष्ण का आनंद आएगा, उतना आनंद लूटने का मजा आना चाहिए। और जब हम सर्विस करेंगे ना भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण उतने प्रसन्न होते हैं, और वो हमें, हमारी सर्विस करते हैं, है ना। बहुत लोग देखा, हमारी सर्विस कैसे करेंगे, आनंद देके, है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा आनंद देते हैं। तो इस तरह से गोपियां सोचती है कि इंटेंस एटीट्यूड टू सर्व श्री कृष्ण। आप बैठो, हम आपकी सर्विस करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं गोविंद विरहे नमः, है ना, कि मैं आपसे अलग हूं, अभी मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सर्विस का रेसिप्रोकेशन, है ना, ये चीज हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं मैंने सेवा की और संतुष्ट हो गया। जहां मैं सेवा करूं और संतुष्ट हो जाऊं, तो वहां मेरी सर्विस सही नहीं है, कृष्णा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें ये समझना होगा। तो तीसरा क्या था, पहले हमने देखा इंटेंस सर्विस, पहले हमने देखा कि वो अपने आप को सिंफुल समझती हैं गोपियां। क्यों समझती हैं, एक्सट्रीमली हम्बल है इसीलिए, है ना। ये गुण आते कहां से, वो भगवान से ही आते हैं गुण, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि इंटेंस एटीट्यूड टू सर्व श्री कृष्ण। तीसरा हमने देखना द फायर ऑफ सेक्रीफाइस। क्यों सेक्रीफाइस करना चाहती हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा करने की इच्छा रखती हैं। उनकी सेवा से ऊपर जा रही है उनकी इच्छाएं, भगवान को सर्व करने की। मतलब श्रील प्रभुपाद देखो, एक बार, है ना, खिड़की पे खड़े ऐसे देख रहे थे, सर्विस की बात कर रहा था, मैंने बताया ना, मैं श्रील प्रभुपाद के बारे में बताऊंगा। तो एक बार ऐसे खिड़की पे खड़े रहे थे, और ऐसे अश्रु आ रहे थे, उनकी आंखों में से बहुत आंसू आ रहे थे। तो किसी ने, भक्त ने आके उनसे पूछा, प्रभुपाद आप रो क्यों रहे? तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, ये देखो मोटर कार देख रहे हो, बहुत लोग इसमें जा रहे हैं, ये सब लोग के लिए मैं ना फील कर रहा हूं कि ये कब ये कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे। और वो ये सोच रहे कि मैं इस ब्रह्मांड को छोड़ के अगले ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड में जाके भी भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करूं, उनकी सेवा करूं। तो जैसे जैसे सेवा की इच्छा, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा वो सेवा करना चाहते थे। तो जब, है ना, कैपेसिटी से ज्यादा आपकी सेवा करने की इच्छा बढ़ जाए ना, तो आप सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करते हो, टाइम को सेक्रीफाइस करना चाहते हो, है ना। डिजायर्ड टू सर्व कृष्णा कॉन्शियस कृष्णा हैज क्रॉस्ड सर्विस ऑफ कृष्णा, है ना, समझे। डिजायर टू सर्व कृष्णा हैज क्रॉस्ड व्हाट यू सर्व व्हेन इन टू कृष्णा, कि आपकी इच्छाएं इतनी क्रॉस हो गई हैं, आप इतना भगवान श्री कृष्ण की सर्विस करना चाहते हो, लेकिन आप लिमिटेड हो, आप कर नहीं पा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं रहे हो, आप बहुत कर रहे हो सर्विस, लेकिन उसके बाद भी हमारी इतनी इच्छा है कि मैं और करूं भगवान की सर्विस। दैट इज कॉल्ड डिजायर टू सेक्रीफाइस, है ना। सेवा देखो, गोपियों में, भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रील प्रभुपाद में, है ना, सेवा करने की इच्छा बहुत ज्यादा थी, पर वो कर नहीं पा रहे थे, है ना।
ऐसी इच्छा हो तो भगवान की सेवा में और आनंद मिलता है। और भक्त क्या होता है, जैसे रेसिप्रोकेशन देखा ना हमने कि इंटेंस डिजायर टू सर्व कृष्णा में क्या था कि वो एक दूसरे को है ना सेवा करते हैं, आनंद मिलता है। तो ऐसे आनंद में भक्त पागल हो जाता है, और ऐसा पागल व्यक्ति अच्छा है, ना कि गोपी ड्रेस पहने और बस दिखावा करे। बहुत है सहजिया लोग वृंदावन में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दैट इज इंटेंस डिजायर टू सर्व कृष्णा, इंटेंस डिजायर टू सेक्रीफाइस फॉर कृष्णा, ये हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। ये मैं अपने वर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर सुन के, बहुत सारे आचार्यों के लेक्चर सुन के आपको बता रहा हूं। तो हम क्यों सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते? क्योंकि हमारी इच्छा हमारी सेवा को क्रॉस नहीं हुई है। हमारी भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने की इच्छा और हम जो सर्विस कर रहे हैं वो क्रॉस नहीं हो रही है। इच्छाएं क्रॉस होंगी तब हम है ना करेंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद के बारे में मैंने बताया, वो रोते थे कि मैं और भी प्लैनेट्स में जाके भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कराऊं, लोगों को इस भव सागर से निकालने का प्रयास करूं, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, है ना। श्रील प्रभुपाद इतने मर्सीफुल है। आज भी मैं हैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो आज भी अपनी किताबों में हमारे साथ एसोसिएशन करते हैं। बट ओनली द थिंग इज वी हैव टू रियलाइज कि भगवान श्रील प्रभुपाद उन किताबों में हमारे साथ बात कर रहे हैं। जब भगवान श्रील प्रभुपाद का परपट पढ़ेंगे भगवत गीता में, भागवतम में, तो हमें पता होना चाहिए कि मेरे साथ श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं, है ना। हम अपनी कृष्ण की सेवा से हम संतुष्ट हो चुके हैं। प्रॉब्लम हमारी कहां पे? पर ऐसा गोपियों के साथ नहीं था, है ना। वो कहती हैं कि कृष्ण आप कहां हो, आप आइए, हमें आपकी सेवा करनी है। वो कृष्ण को इसके लिए ढूंढती थी। उनकी भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने की जो इच्छा थी वो इतनी प्रबल थी कि उनकी सेवा को क्रॉस कर चुकी थी, इसके लिए। और चौथा हमें देखना है फायर ऑफ, अच्छा ये जो सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस है जो ये मटेरियल चीजों की सेक्रीफाइस है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के सेवा करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए भगवान वो क्या सब घर बार छोड़ के चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और सब, कोई बच्चे को छोड़ के चली गई, कोई खाना बना रही थी छोड़ के चली गई, कोई मेकअप कर रही थी छोड़ के चली गई। तो देवर सो मच, इतना इंटेंसिटी थी सेक्रीफाइस करने की सब कुछ, और इतनी इंटेंसिटी थी भगवान श्री कृष्ण को, एटीट्यूड था भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का। तो ये होना चाहिए हमारे अंदर एटलीस्ट उसका, है ना। इसलिए हमें गोपियों से सीखना चाहिए। हम गोपियों को फॉलो कर रहे हैं ना, हम गोपियों के फॉलोअर है ना, इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि गोपी भुर्तुर पद कमलोयोर दास दासा दासानुदास। इसका मतलब क्या है हम बाद में समझेंगे, ठीक है। फायर ऑफ सेपरेशन, चौथा लक्षण गोपियों का क्या है, इनसाइड जाना है गोपियों का। फायर ऑफ सेपरेशन क्या है, गोविंद विरहे नम क्या है, कि जब गोपियों के हृदय में वो अपना विरह का अनुभव करती है ना, तो वो सोचती है कि हे भगवान हम आपकी सेवा नहीं कर पा रही हैं। हालांकि वो इतनी ज्यादा सेवा कर रही है, फिर भी वो सोचती है कि हे भगवान, हम ऐसा सोचते हैं कि हे भगवान हम अभी भी आपकी सेवा नहीं कर पा रही हैं। ये है फायर ऑफ सेपरेशन, है ना। और उन्होंने भगवान की सेवा पूरी तरह से नहीं की क्योंकि वो कृष्ण अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं कर पाती थी, उनको ऐसा लगता है। तो ये भाव उनके मन में था, और हम संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ भाई सुबह मंगला आरती की, भगवान को भोग लगाया, 16 माला की, तो संतुष्ट हो गए। नहीं, भगवान का नाम जप, भगवान की सेवा और भगवान का दर्शन, लव, फीलिंग लव फॉर सेपरेशन, ये भगवान के नाम के जप से स्टार्ट होता है, कृष्ण की कथा सुनने से होता है। माता रुक्मणी फीलिंग लव इन सेपरेशन कैसे होता था, क्योंकि उन्होंने पहले भगवान कृष्ण की कथा सुनी, ऐसे उनसे अट्रैक्ट हुई। तो हमें यह समझना होगा फीलिंग लव इन सेपरेशन क्या है, गोविंद विरहे नमः, है ना। फिर हम देखेंगे युगाहितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाहितम शून्याहितम जगत सर्वम, ये 3 हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है गोविंद विरहे नमः क्या है ना। तो अभी मैंने बताया 4 लक्षण बताए, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, इंटेंस एटीट्यूड टू सर्व कृष्णा, और एक्सट्रीमली हम्बल। तो ये 4 एटीट्यूड, उसका मतलब क्या है, गोपीर पद भुर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास क्या है, उसका मतलब ये है कि हम दासों का दास है, ये तो है, लेकिन ये जो 4 एटीट्यूड है ये गोपियों के अंदर पूर्ण रूप से है। इसकी एक बूंद भी मुझे मिल जाए तो मैं गोपियों का फॉलोवर बन सकता हूं, है ना। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एटीट्यूड की बात करते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है,
एक एक अंदर से टॉपिक की बात करते हैं, वो बहुत डीप में बात करते हैं, वो भी हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद की पहले छोटी छोटी किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। तो जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो क्या होता है, जैसे खाना खाते हैं, भक्ति परेशान भावो विरक्ते अन्यथा तुष्टि पुष्टि सुधापया, है ना। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 11.2.42। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण एक एक खाना खाते हैं तो क्या होता है, तो हंगर आती है, हंगर चली जाती है, स्ट्रेंथ आती है शरीर में और टेस्ट मिलता है। उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो मटेरियल चीजों की जो हमारे अंदर हंगर है वो चली जाती है, सेवा भाव हमारा अच्छा हो, इंटेंस जब इंटेंस। स्ट्रेंथ क्या होती है कि डिटर्मिनेशन, हमें कोई हिला नहीं सकता, मैं भगवान श्री कृष्ण की, है ना, भक्ति करूंगा। और टेस्ट क्या होगा, ब्लिस ऑफ हैप्पीनेस, मेरे अंदर वो हैप्पीनेस आएगी। कब आएगी, जब मैं एक्सट्रीमली हम्बल बनूंगा, एक्सट्रीमली भगवान श्री कृष्ण की एटीट्यूड होगा मेरे अंदर सेवा करने का, है ना। हम गोपियों की तरह साड़ी पहनकर नहीं रह सकते, लेकिन ये एटीट्यूड उनके अंदर इनसाइड जाके ये समझें और वो भाव हमारे मन में आए, है ना, उसमें से एक बूंद लेकर हमारे जीवन में हम उतारें, ये साइंस है, ये गोविंद विरहे नमः है। लेकिन हम लोग उसको उल्टा समझते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है ना। वृंदावन में जाएंगे, श्याम कुंड राधा कुंड पे आपके बहुत सारे लोग, सहजिया लोग बहुत मिलेंगे। सो वृंदावन में भी जाते हैं, धाम में भी जाते हैं, तो हमको बच के रहना पड़ेगा बहुत सारे लोगों से। ऐसे ऐसे बाबा जी बैठे हैं, बोलेंगे तुम, है ना, वृंदावन में तुम गोलोक वृंदावन में भगवान के मोर हो, फिर तुम सुबह उठोगे और, है ना, ऐसे करोगे मोर की तरह, ऐसे ऐसे पंख हिलाओगे, वो आपको सहजिया आपको भी बना देंगे। ऐसे नहीं होता है। वो आपको बोलेंगे आप गोपी हो, फिर आप दूसरे दिन से क्या करोगे, साड़ी वाड़ी पहन के चले। आज से 6-7 साल पहले एक आया था पुलिस वाला, वो साड़ी पहन के चला गया था वृंदावन में, पागल बन गया था वो। ऐसा नहीं होता है। गोपियों का भाव जो है उसके इनसाइड हमें समझ के उस प्रकार से हमें बिहेव करना है, ये बाहरी एक्सटर्नल नहीं है ना। अगर ये भाव को हम फॉलो करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, है ना। गोपियों का भाव क्या है, फीलिंग लव इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। तो युगायितम निमेशेन, युगायितम निमेशेन का मतलब क्या है कि ये क्या बोलते हैं इसको, स्पिरिचुअल डिप्रेस्ड हो जाएंगे हम। स्पिरिचुअल डिप्रेस्ड हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि हम खुश नहीं होंगे कृष्णा को सर्विस करते हो, हम और सर्विस करना चाहेंगे और हम कृष्ण को हमेशा बोलेंगे कृष्ण हमारी पलक, युगायितम निमेशन, यानी एक पलक झपकते हैं ना, वो युग के समान लगेगा कि कृष्ण मेरे से इतना दूर है, इतने युगों से दूर है। तो युगायितम निमेशन, है ना। स्पिरिचुअल डिफरेंस मीन्स आई कैनॉट सर्व कृष्णा इनफ, वीपिंग, रोऊंगा मैं, है ना। चक्षुषा प्रावृषायितम, बट कृष्णा इज नॉट एक्सेप्टेड हिम, कृष्णा मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम वो है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु देखो जगन्नाथ भगवान के सामने जाते थे तो नाचते भी थे हैप्पीनेस में, है ना। हैप्पीनेस होती थी उनके अंदर, खुशी भी होती थी, ब्लिस भी था, हैप्पीनेस भी थी, और उनकी आंखों से अश्रु भी आते थे। कैसे, दोनों एक साथ होने चाहिए, स्पिरिचुअल ब्लिस और स्पिरिचुअल डिप्रेशन दोनों एक साथ होना चाहिए। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नाचते इसलिए थे क्योंकि उनके अंदर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस थी, वो कृष्ण उनके सामने थे, जगन्नाथ पुरी में, ठीक है। और रोते इसलिए थे ताकि वो कृष्ण, है ना, उन्हें स्वीकार नहीं किया, कृष्ण ने उनको स्वीकार नहीं किया। इसके लिए उसको बोला जाता है कि वो भक्ति में दोनों साथ में होता था, स्पिरिचुअल ब्लिस और स्पिरिचुअल डिप्रेशन दोनों साथ में होता था। क्या, तो तभी ये संभव होगा जब उन्हें गोपियों के हृदय के भाव को हम जानेंगे, श्रीमती राधा रानी के भाव को वो साथ में लेके आए ना, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या लेके आए, तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानो सत्य देवी प्रणामामि हरिप्रिय, है ना। गोरा अंग, तप्त कांचन अंग लेके आए बाहर से भी, और अंदर से भाव क्या था, अंदर से भाव था भगवान के भक्त, श्रीमती टॉप मोस्ट राधा रानी टॉप मोस्ट भक्त, उनका भाव लेके आए ना। इसलिए उनको स्पिरिचुअल ब्लिस भी मिलता था और स्पिरिचुअल डिप्रेशन भी मिलता था, है ना। स्पिरिचुअल ब्लिस इसलिए मिलता था कि भगवान उनके सामने, जगन्नाथ उनके सामने थे, और स्पिरिचुअल डिप्रेशन इसलिए होता था कि मैं यहीं पे हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं जन्म मृत्यु में फंसा हुआ हूं। ये ही जस्ट वांटेड टू शो अस, हालांकि वो भगवान हिमसेल्फ है, कि मैं इस भौतिक जगत में हूं, मेरे को भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये मेरी गलती है, मैं भगवान को सर्व नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए वो स्पिरिचुअल डिप्रेशन भी साथ में था उनके पास, है ना। युगायितम निमेशेना का एक और मतलब भी है कि एक
मोमेंट एक युगों जैसा लगता है ना। स्पिरिचुअल डिप्रेशन में ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कम हो जाती है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप देखो गोलोक वृंदावन में टाइम की कोई सीमा, टाइम है ही नहीं, है ना। तो एक एक जो है युग है वो एक मिनट जो है, एक क्षण है, युगायतम निमेषेन, निमेषेन यानी पलक झपकने का जो इतना समय है वो युगों के बराबर लगता है स्पिरिचुअल डिप्रेशन में। और जब स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आ जाती है तो युगों का टाइम जो है एक क्षण जैसा लगता है। वो कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रसा डांस किया था गोपियों के साथ, तो पता है ब्रह्मा जी के कितने कितने जन्म तक उसको एक रात में पलट कर दिया था और स्पिरिचुअल डांस किया था, रसा डांस किया था। कैसे? वो हालांकि रात को आई और सुबह चली गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस रात को है ना एक क्षण के समान कैलकुलेट कर दिया, ताकि उनको पता भी नहीं चला कि वो करोड़ों साल तक भगवान श्री कृष्ण के साथ है ना रसा डांस कर रही है, पर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में उनको पता नहीं चला। इसके लिए वो करोड़ों करोड़ों साल, खरबों साल, ब्रह्मा जी का एक जीवन कितना है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स है। तो ऐसे कई ब्रह्मा जन्म ले चुके और मर चुके, उतनी देर तक रसा डांस किया भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ, श्रीमद् भागवतम में है। और उस इतने बड़े लंबे समय को भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक क्षण में है ना परिवर्तित कर दिया। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो हमें समय का पता नहीं चलता, गोपियों को समय का पता नहीं चला, है ना। हालांकि जब भी वो घर पे गई तो उनको लगा कि रात के बाद सुबह घर पे आई हैं, उनके पतियों को, उनको सबको, बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं था। तो दिस इज हाउ। तो इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो टाइम थम जाता है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम स्टॉप हो जाता है, टाइम है ही नहीं। इसके लिए बोलते हैं युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम। अभी शून्यायितम जगत सर्वम का मतलब क्या है? शून्यायितम जगत सर्वम का मतलब है कि गोल ऑफ चैंटिंग क्या होना चाहिए कि देखो, शून्यायितम जगत सर्वम मतलब हम जो बुद्ध लोग आते हैं वो नहीं है शून्यायितम जगत सर्वम, ठीक है। जो बुद्ध लोग आते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं ये जगत पूरा शून्य है, वो नहीं। शून्यायितम जगत मतलब दे आर नॉट ट्राइंग टू अटेंड कृष्णा। वो कृष्ण को अटेंड नहीं करना चाहती है, बट दे वांट कृष्णा टू बी दे वांट टू बी अटेंड बाय कृष्णा, है ना। वो कृष्ण के द्वारा प्राप्त की जाना चाहती हैं। शून्यायितम जगत सर्वम मतलब मैकेनिकल चैंटिंग से कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। कृष्ण को वो प्राप्त नहीं करना चाहती, वो कृष्ण के द्वारा प्राप्त होना चाहती हैं, है ना। इसको बोलते हैं शून्यायितम जगत सर्वम, है ना। इवन भक्ति योग में कितनी भी एफर्ट्स डाल लो, चैंटिंग कर लो, है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक हम, है ना, भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा ये वेट करना चाहिए कि भगवान कृष्ण मुझे कब ले लेंगे अपने पास। तो दैट इज हैज टू बी, इसको बोला जा सकता है शून्यायितम जगत सर्वम। अगर कृष्ण नहीं चाहेंगे आपके पास आना तो कभी नहीं आएंगे, आप कितना भी कुछ भी कर लो, है ना। क्योंकि आपके अंदर एज अ परमात्मा बैठे हैं, तो कृष्ण को पता चलता है कि आप बाहरी रूप से कर रहे हैं या अंदर रूप से, आप रियली मीन इट, है ना। और दूसरा, कृष्ण अगर आपको पाना चाहें, आपको लेना चाहें, तो आप उन्हें रोक भी नहीं पाओगे। जैसे सूरदास, है ना, भगवान श्री कृष्ण आ गए उनके पास, तो ऐसे है। और दूसरा शून्यायितम जगत सर्वम का दूसरा एक प्रैक्टिकल मतलब निकल सकता है कि नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नो टेस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। ये जो गोपी भाव है, चार भाव, ये हमारे अंदर आना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक बूंद भी आ गई ना हमारे अंदर, तो हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब फीलिंग, है ना, क्या बोलते हैं, सेपरेशन, फीलिंग लव इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, है ना। हमने ये चार बातें जो बताई, कौन सी? एक्सट्रीमली हम्बल, है ना, ऑलवेज एटीट्यूड ऑफ ऑलवेज सर्विंग कृष्णा, है ना। और तीसरा था एटीट्यूड ऑफ सेक्रीफाइस, और चौथा था एटीट्यूड ऑफ सेपरेशन। ये चार होने चाहिए गोपियों के अंदर से जाके। गोपियों की तरह बाहर की तरह नाचना नहीं है हमके जामे जाके, हमें सहजिया नहीं बनना है। सहजिया बनेंगे तो हम जिंदगी भर सहजिया बनेंगे और कृष्ण कभी हमें प्राप्त नहीं होगा और कृष्ण हमारे पास आएंगे भी नहीं। तो इस तरह इस श्लोक का मतलब है। फिर आगे का श्लोक हम नेक्स्ट वीक करेंगे।
बाकी कल हम करेंगे शुरुआत भगवत गीता 11th चैप्टर, जो मैं पिछले 2 वीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे 11th चैप्टर भगवत गीता शुरू करेंगे। और जिसने भी लेक्चर्स मिस किए हैं, मेरा यूट्यूब लिंक मैंने दिया, कृपया वहां पे जाके देखिए, वॉच टाइम दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें से जो भी लक्ष्मी आएगी, है ना, वो लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेगी, गौ सेवा में लगेगी। तो कृपया मेरा हम्बल निवेदन है आपसे कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप लिंक को भी क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भगवत पाद की जय। कृपया मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने गुरु महाराज की सेवा, श्रील प्रभुपाद की सेवा करने के लिए यहाँ पे बैठा था, अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए बोल रहा था। मेरे में हालांकि इतनी कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठने के लायक हूँ, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा जो भी मुझसे गलती हो गई हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हरे कृष्ण।